ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसे जाने वाले हैं। साल 2023 के अंतिम 3 महीने आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव निर्मित करने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता या बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हेल्थ की स्थिति कैसी रहने वाली है। और वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और इन तीनों महीनों में बरती जाने वाली 3 विशेष सावधानियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको सफलता भी मिलने जा रही है। मेष राशि वाले जातकों, इस धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति 12 में से किसी न किसी राशि से प्रभावित रहता है और प्रत्येक राशि आकाश मंडल में चलायमान नव ग्रहों से प्रभावित है। जैसे आपकी राशि मेष है तो आप मंगल ग्रह से प्रभावित रहेंगे और जब मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल ग्रह वक्री होंगे, तो आपके व्यक्तित्व के ऊपर, स्वभाव के ऊपर, आपकी विचारधारा के ऊपर, आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर बदलाव होगा। या तो सकारात्मक बदलाव होगा या नकारात्मक बदलाव होगा। मेष राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम ग्रहों नक्षत्रों के आकलन के आधार पर ही हम आपको इन तीनों महीनों की जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं, अक्टूबर महीना जैसे ही आरंभ होगा तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से आपके ऊपर रहने वाली है। राहु और बृहस्पति आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव पर गोचर करेंगे, जिसमें बृहस्पति वक्री रहेंगे और राहु देव 30 अक्टूबर को परिवर्तित होकर आपके द्वादश भाव पर चले जाएंगे और नवंबर दिसंबर में राहु आपके 12वें भाव पर रहेंगे। शनिदेव आपके राशि के लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। सरकारी नौकरी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के कारक सूर्यदेव बुध के साथ अक्टूबर की शुरुआत में आपके 6 हाउस पर रहेंगे। मंगल देव आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह हैं। मंगल देव अक्टूबर की शुरुआत से लेकर आपके 7वें भाव पर प्रभावी रहेंगे 16 नवंबर तक, और 16 नवंबर को मंगल जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपके 8वें भाव पर चले जाएंगे, जहां ये वर्ष के अंतिम तक रहने वाले हैं। और शुक्रदेव आपके राशि में अक्टूबर की शुरुआत में आपके 5वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां मेष राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां और संभावनाओं का निर्माण आपके जीवन में होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं, कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में शनि ग्रह जिम्मेदार हैं। शनि आपके राशि के लाभ भाव पर मौजूद होकर शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। वहीं मंगल देव आपके राशि के स्वामी होकर आपके 7वें भाव पर प्रभावी रहेंगे, जिनकी दृष्टियां आपके कर्म भाव पर पड़ने वाली है। अक्टूबर की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक मंगल आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परिणाम कर्म क्षेत्र के मामले में सफलता आशा के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। खास तौर से ऐसा जाता है कि जो प्रशासनिक क्षेत्रों में है, नौकरी पेशा हैं,
या सरकारी राजनीतिक क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर मिलने वाला है। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति लगन पर विराजित होकर आपके भाग्य भाव से संबंध जोड़ेंगे। व्यापारिक उपलब्धि, व्यापारिक नवीनीकरण होने की भी विशेष संभावना दिखाई देने वाली है। यदि आपको पार्टनरशिप जैसे मुद्दों में लगातार असफलता और चुनौतियां मिल रही थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ अगर धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्रदेव अक्टूबर की शुरुआत से 2 नवंबर तक आपके लिए त्रिकोण भाव पर, पंचम भाव पर शुभ स्थितियों में रहेंगे। देखिए, यहां पर अक्टूबर का महीना आर्थिक जीवन के मामले में बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी दोनों बेहतर स्थितियों में हैं, तो यहां पर आपके जीवन में लग्जरी चीजें आसानी से अर्जित होंगी, धन में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ के अवसर आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ मंगल की स्थिति आपके राशि में इस समयावधि में सप्तम भाव पर बनी हुई है और सप्तम भाव से डेली वेजेस के इनकम के बारे में भी विचार करते हैं, तो यहां पर भी आपके जीवन में लाभ कमाने की स्थिति दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, 16 नवंबर के पश्चात यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में निवेश करने की सोच रहे हैं, यहां पर आपको संभल कर निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक मामलों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन जो रहने वाला है, सुखद, अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में राशि के द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव बेहतर स्थितियों में रहेंगे। तो यदि आपके परिवार में पूर्व समयावधि में कलह की स्थिति लगातार बन रही थी, रिश्तों में लगातार दूरदर्शी दूरियां, अशांति या नकारात्मक वातावरण बना हुआ था, उससे आपको निजात मिलने वाली है। राशि के स्वामी मंगल देव रिश्तों के कारक हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। 16 नवंबर के पश्चात मंगल अष्टम भाव पर चले जाएंगे, तो यहां पर फिर आपको पारिवारिक जीवन में संभल कर चलना होगा। 16 नवंबर के पश्चात किसी संपत्ति को लेकर छोटे मोटे विवाद भी आपके जीवन में उभर कर सामने आ सकता है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए अक्टूबर का महीना बेहतर रहेगा और प्रेम संबंधों के मामले में 2 नवंबर तक का भी समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके पश्चात पंचम भाव पर, चूंकि अक्टूबर के महीने में राहु देव आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, परंतु राहु के साथ साथ कई अनुकूल ग्रह, शुक्र ग्रह का प्रभाव पंचम भाव पर बना हुआ है। राशि के स्वामी नवंबर के महीने में बेहतर स्थितियों में नहीं है, तो यहां पर प्रेम संबंधों में सावधानी आपको रखनी चाहिए। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में शुक्र देव की जो स्थिति है वो काफी बेहतर बनी हुई है। शुक्रदेव आपके राशि में इस समयावधि में त्रिकोण भाव पर प्रभावी रहेंगे, त्रिकोण भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर वैवाहिक संबंधों के मामले में स्थिरता, अनुकूलता दिखाई देने वाली है। यदि पार्टनर के साथ नोकझोंक हो रही थी, चूंकि केतु ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर बना हुआ था, तो जीवन साथी के साथ एडजस्ट करने में आपको समस्याएं हो रही थी। शादीशुदा जातकों के जीवन में कई समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, तो यहां पर आपके जीवन में संभावना काफी बेहतर बन रही है। बृहस्पति 3 महीनों तक आपके वैवाहिक भाव पर अपनी सप्तम दृष्टियां डालेंगे, तो यहां पर रिश्तों में आपको काफी समन्वय दिखाई देगा। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में लंबे समय से यदि आप अविवाहित हैं और विवाह की योजना बनाकर यदि आप चल रहे हैं,
अक्टूबर की शुरुआत से लेकर 2 नवंबर तक आपके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव ज्यादा आने की संभावना दिखाई देगी। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, राशि के पंचम भाव पर तीनों महीनों तक बृहस्पति का प्रभाव बना हुआ रहने वाला है और पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव राशि के 6वें भाव पर अक्टूबर की शुरुआत में शुभ स्थितियों में रहेंगे। तो सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में शिक्षण संस्थान में विशेष उपलब्धि मिलेगी। उसके साथ साथ इस समयावधि में जो जातक पूर्व समयावधि से ही किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं और लगातार आपके ध्यान में भटकाव हो रहा था, लगातार आपको समस्याएं हो रही थी, क्योंकि राहु देव आपके राशि के पंचम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे थे, तो आपको शिक्षा के मामले में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही थी। यहां पर शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी अनुकूल और बेहतर रहेगा। तीनों महीनों बेहतर रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए सेहत का विचार राशि के स्वामी को देखकर और राशि के 6वें भाव की स्थिति को देखकर जाना जाता है। राशि के 6वें भाव के स्वामी बुध देव सूर्य के साथ अक्टूबर की शुरुआत में बेहतर स्थितियों में रहेंगे और मंगल देव 16 नवंबर तक आपके 7वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर अक्टूबर और नवंबर में शारीरिक रूप से गंभीर समस्याएं मेष राशि वाले जातकों को दिखाई नहीं देने वाली है। 16 नवंबर के पश्चात मंगल आपके 8वें भाव पर गोचर करेंगे, तो यहां पर फिर मेष राशि वाले जातकों को ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। मेष राशि वाले जातकों को घबराहट, तनाव की समस्याओं का सामना 16 नवंबर के पश्चात करना पड़ेगा। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और 8वें भाव पर मारक भाव पर गोचर करेंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम आपको सिर दर्द, माइग्रेन और घबराहट के रूप में भी देखने के लिए मिल सकती है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना होगा। तो यह समय आपके जीवन में काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपके लिए सावधानियों की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, सावधानियों के दृष्टिकोण से देखिए 2 नवंबर के पश्चात जो शुक्र देव हैं वो नीच के हो रहे हैं। 2 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक शुक्र देव नीचस्थ स्थितियों में रहने वाले हैं और शुक्र देव जो हैं आपके परिवार के स्वामी हैं और आपके राशि के लिए विशेष रूप से धन के स्वामी माने जाते हैं। तो यहां पर इस समयावधि में यदि आप कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरी सावधानी मेष राशि वाले जातकों को क्या रखनी है? 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु देव आपके राशि के द्वादश भाव यानी व्यय भाव पर गोचर करने वाले हैं। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों से बचना होगा, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ तीसरी सावधानी, मंगल ग्रह का गोचर 16 नवंबर को आपके 8वें भाव पर होने वाला है। 16 नवंबर के पश्चात मेष राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए फैटी चीजों का, तले भुने भोज्य पदार्थों से बचना होगा और शारीरिक रूप से भी संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना बेहतर रहने वाला है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने शरीर की स्थितियों को, भावनाओं को और शरीर की क्षमताओं में प्रबल सुधार और प्रबल बल को लाने में समर्थ रहेंगे। इसलिए अपने आप के लिए समय निकालें और 24 घंटे में कुछ समय के लिए मेडिटेशन जरूर करें। उसके साथ साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का यदि आप रोजाना पाठ करते हैं तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहेगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कई क्षेत्रों में आपके लिए बहुत ही बेहतर है। बृहस्पति राहु की युति समाप्त हो जाएगी। गुरु बृहस्पति आपके जीवन में कई मामलों में सफलता आपको दे रहे हैं
वैवाहिक सफलता, संतान की सफलता, धन की सफलता, भाग्य में वृद्धि, तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी अनुकूल हैं। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम आपको मंगल के अष्टम भाव पर जाने से मिल सकती है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्तियों की राय लेना बेहतर रहेगा। पिता तुल्य लोगों के राय को लेकर ही जीवन में कोई कार्य करें। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।